रेलवे जयन 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बहुत जल्द इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो वैकेंसी आई है 7,934 पद के लिए आई है। पिछली बार जब 2018-19 में एग्जाम हुआ था उससे तो पद काफी कम है, लेकिन इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द बुक लिस्ट। इस लेक्चर में हम मोस्टली बात करेंगे दैट इज अबाउट द बुक लिस्ट फॉर ओनली सीबीटी 1। सीबीटी 1 दैट इज सबके लिए सेम है, चाहे मैं सिविल स्ट्रीम की बात करता हूं, मैकेनिकल स्ट्रीम की बात करता हूं या इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, सबके लिए सीबीटी 1 का पेपर सेम है, पैटर्न सेम है। तो सीबीटी 1 का होगा दैट इज 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएंगे। टाइम लिमिट है 90 मिनट। समझ रहे हो, 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने का। ठीक है, तो फर्स्ट होगा दैट इज मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, रीजनिंग होगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस जीके होगी 15 क्वेश्चन 15 नंबर की, और साइंस होगी 30 क्वेश्चन 30 नंबर की। तो स्टूडेंट का डाउट आता है कि सर क्या सेल्फ स्टडी से रेलवे जयन का एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल है? देखो सीबीटी 1 तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। साइंस वालों को कोई मैथ के लिए कोचिंग की जरूरत है क्या? रीजनिंग के लिए जरूरत है क्या? साइंस जनरल साइंस 10th लेवल की आती है, इतना भी कोई ज्यादा लेवल नहीं है कि आप इधर उधर मुंह मारते फिरो कोचिंग से पढ़ लो, सेल्फ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको देखो मैथ रीजनिंग और साइंस के लिए तो कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी बुक लिस्ट मैं बाद में बता दूंगा, पहले मैं इसको कवर अप कर रहा हूं। आपको जीके के लिए जरूर नीड होगी, कहीं से आप क्लासेस देख लो, तो कहां से पढ़े इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा सीबीटी 1, सीबीटी 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फोर्थ प्रोसेस है दैट इज मेडिकल है फोर्थ प्रोसेस। क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं डेट इज ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैट इज मैथमेटिक्स। मैथ्स का मैंने बताया 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, वेटेज काफी ज्यादा है और इसमें स्पीड चाहिए। क्या चाहिए? एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चाहिए, टाइम बहुत कम है। तो सबसे फॉरमोस्ट चीज है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर की एक बुक ले आओ। ऑनलाइन टेलीग्राम पे सारा मटेरियल अवेलेबल है, वहां से ले लो। तो प्रीवियस ईयर को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। सेकंड में अगर मैथ के धुरंधर टीचर की बात करता हूं तो 2 से 3 टीचर है। फर्स्ट है दैट इज आदित्य रंजन। इन्होंने तो 4000 प्लस क्वेश्चन रेलवे के लिए एक बुक निकाल दी है। सबसे अच्छी बात तो ये कि रेलवे के लिए इन्होंने ऑफिशियली एक बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें आरआरबी, जेई, एलपी, ठीक है, सीनियर जितने भी आपके एग्जाम होते हैं एनटीपीसी के, सारे इस बुक में आ जाएंगे। तो आदित्य रंजन की बुक ले लीजिए। और मैं बात करता हूं एक और बुक है दैट इज, एक गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हो, वो भी मैथ अच्छी पढ़ाते हैं। राकेश यादव सर से पढ़ सकते हो। तो देखो रेलवे का पैटर्न और मोस्टली अगर मैं बात करता हूं एसएससी का पैटर्न मोस्टली सेम होते हैं। तो आप एसएससी जेई, एसएससी सीजीएल वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनके 10-15 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि उससे ज्यादा कभी भी लेवल नहीं आएगा। एसएससी सीजीएल का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है मैथ रीजनिंग के, इतना मैं मान के चलता हूं। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर रीजनिंग के लिए क्या पढ़ते हैं। रीजनिंग तो देखो बेसिकली सबसे हो जाती है, रीजनिंग सबसे हो जाती है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो प्रीवियस ईयर से आप पता कर लो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। सेकंड, आप राकेश यादव सर की एक बुक है, राकेश यादव सर की एक बुक है, उसमें रीजनिंग अच्छे से समझा रखी है। 150-200 पेज की बुक होगी, काफी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, और भी अगर आप पढ़ना चाहो तो यूट्यूब पर कोई भी वाईटी यूट्यूब पर जाकर किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए। इसके लिए आपको कहीं भी ज्यादा इधर उधर पैर मारने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं लास्ट देती है तो साइंस, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान कहां से पढ़े। सामान्य विज्ञान साइंस को कैसे स्टडी करें। देखो इसका लेवल मैंने पहले ही बता दिया कि 6 to 10 होगा। 10 तक का लेवल ही साइंस का पूछा जाता है। इसके लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। एनसीईआरटी से बढ़कर तो आज दिन तक कोई चीज आई नहीं है साइंस के लिए। उसके बाद आप एसएससी, आरआरबी, रेलवे वगैरह के एग्जाम में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनको पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। देखो इतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है इन सबको अच्छे से कर लीजिए, इतना तो आपको करना पड़ेगा। ओके, और अब मैं बात करता हूं दैट इज फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके। जीके कहां से करूं? जीके के लिए माय डियर फ्रेंड 15 नंबर की जीके आएगी और ये आपका सिलेक्शन में काफी ज्यादा रोल करती है। ये 15 नंबर जो होते हैं ना, ये आपके सिलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो फर्स्ट मैं कहूंगा आपको कि लुसेंट जीके जरूर फॉलो कर लीजिए। जीके जनरल नॉलेज के लिए आपको लुसेंट की बुक परचेज कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। लुसेंट से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, लुसेंट। और अगर सर ऑनलाइन पढ़ना या कोर्स, कोई भी ऐसा टीचर है, कोई कोचिंग है जो जीके अच्छा पढ़ाती हो, तो देखो परमार जीके की जो एसएससी की क्लासें है ना वो पढ़ लीजिए, क्योंकि जीके तो एसएससी और रेलवे दोनों में सेम है। और एक चीज मैं बताता हूँ, स्टैटिक जीके आपको अच्छे से पढ़ना है। स्टैटिक जो चीजें फिक्स है, यहाँ का नृत्य कौन सा है, यहाँ का
कौन सा यहाँ का गायन शैली है, कहाँ का नृत्य फेमस है, यहाँ की राजधानी क्या, कुछ स्टैटिक पोर्शन है तो उनको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लस आप प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ लीजिए, वहाँ से आइडिया हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी से ही अगर आप को एग्जाम क्रैक करना है तो सेल्फ स्टडी वाले ध्यान से सुनना कि आप एक मॉक टेस्ट लगाना मत भूलना, हमेशा मॉक दीजिए और उस मॉक को एनालिसिस कीजिए, क्या पता कई बार क्वेश्चन वहीं से सेट हो जाए। समझ रहे हो, मॉक का फायदा ये, प्लस आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं तो आपको टाइम, साइंस और जीके अगर दो अच्छी है तो इनमें अगर आपने फटाफट कर लिया तो आपको 2% में ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, वहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जीके और साइंस को और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से टाइम बचेगा तब आप मैथ रीजनिंग को अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि मैथ अगर शुरू से कर ली, मैथ में ही आप फंसे रहे, पता चला 50 मिनट हो गए, 40 मिनट में बाकी का कैसे करोगे, फिर पेपर छूटेगा। और फाइनली सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि स्टूडेंट को सबको सारी चीज़ें आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रेलवे में, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन कौन कैसे करता है। ठीक है, CBT 1 के लिए आप इतना सा कर लीजिए, सेल्फ स्टडी से आपका निकल जाएगा। CBT 2 के लिए मैं एक लेक्चर और लेके आऊँगा स्पेशली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।